बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी डोनट्स की रेसिपी। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले एक बोल ले लेंगे और उसमें मैं 1/4 कप जो है मिल्क का ऐड कर दूँगी। ये मैं गर्म दूध ले रही हूँ और वो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। साथ ही हम लोग इसमें ऐड करेंगे चीनी। इधर मैं 2 टेबलस्पून शुगर पाउडर यूज़ कर रही हूँ, तो वो ऐड कर देंगे। अगर आप लोगों के पास दानेदार चीनी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें मैं 2 टीस्पून जो है वो ईस्ट का ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड कर देंगे 1 चुटकी, 1 पिंच नमक का ऐड कर दूँगी और इसको जो है ना हम लोग मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी ईस्ट में। देन हम लोग एक बड़ा बोल ले लेंगे और इसमें जो है ना मैं 2 कप मैदा ये छान लूँगी। 1 कप मैदा मैंने ऐड कर दिया, इसको छान लेंगे। इस तरह डो जो है ना वो अच्छे से गूंदी जाती है, इसको छान लिया करें। साथ ही मैं दूसरा कप जो है वो भी ऐड कर दूँगी और इसको भी छान लेंगे। मैदे को अच्छी तरह से छानने के बाद अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो ऑयल के ऐड कर रही हूँ। आप इधर बटर भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें अंडा ऐड कर देंगे। इधर मैं रूम टेम्परेचर पे जो है अंडा ले रही हूँ, वो इसमें ऐड कर देंगे। आप लोगों ने भी रूम टेम्परेचर पे अंडा लेना है। फ्रिज में अगर पड़ा हुआ है तो उसे 10 से 15 मिनट के लिए बाहर निकाल के रख दें, देन इसमें ऐड कर लीजिएगा। अब इसको मिक्स कर लेंगे। मैं इधर जो है ना हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि अंडा जो है वो मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जब सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तो मैं इसमें ऐड करूँगी जो दूध था जिसमें मैंने ईस्ट ऐड की थी, वो थोड़ी सी इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा करके मैं इसमें ऐड करूँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी। जितनी नरम डो रेडी होगी डोनट्स उतने ही टेस्टी बनेंगे। तो आप भी अपनी जो डो है उसको नरम रखिएगा। हल्के हाथों से पहले हम लोग इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। देखिए मेरे हाथों पे चिपक रहा है, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दूँगी। हाथ पे हल्का सा ऑयल लगा लूँगी ताकि मेरे हाथों से ना चिपके और इसको जो है ना मिक्स कर लूँगी। 1 से 2 मिनट मैं बोल में ही इसको मिक्स कर दूँगी ताकि ये हाथों से चिपचिपाहट इसकी ख़त्म हो जाए। हाथों से इसकी देखिए चिपचिपाहट ख़त्म हो गई है। अब हम लोग डस्ट करेंगे आटे को। डस्टिंग टेबल पे हम लोग डस्ट करेंगे आटे को। देन जो है ना इस पे आटा ऐड कर देंगे डो के लिए और इसको अच्छी तरह से गूँध लेंगे। ये जो हाथ की हथेली होती है इसकी मदद से हम लोगों ने आटे को अच्छी तरह से गूँधना है ताकि इसमें जो थोड़े बहुत लम्स वगैरह हैं या कोई चीज़ अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुई तो वो इस तरह अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। अगर आप लोगों के पास मशीन है तो उसमें आपको 5 से 7 मिनट लग सकते हैं। अगर आप लोग हाथ से मिक्स कर रहे हैं आटे को तो आप इसको 10 से 15 मिनट अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा, गूँध लीजिएगा। देन इसका जो है ना एक पेड़ा बना लीजिएगा। इस तरह मैं इसका एक पेड़ा बना रही हूँ। अब हम लोग इसको जो है 2 घंटे के लिए राइस होने के लिए रख देंगे। अगर मौसम ठंडा है तो आप इसको 3 घंटे के लिए रख दीजिएगा। अगर गर्म है तो 2 घंटे बहुत होंगे। इसके लिए हम लोग एक बोल ले लेंगे और उसमें मैं अच्छी तरह से ऑयल लगा लूँगी। ऊपर तक हम इस पे ऑयल लगा लेंगे बिकॉज़ डो ने राइस होना है तो उसने ऊपर तक आ जाएगी। अब जो हमारे पास डो थी वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। देखें अभी भी बहुत सॉफ्ट है तो इतनी सॉफ्ट आप लोगों ने भी रखनी है। देन हम लोग इसके ऊपर भी हल्का सा ब्रश कर देंगे ऑयल का। आप इसको किसी एयर टाइट डिब्बे में ढक कर रख दीजिएगा या इसी तरह मेरी तरह प्लास्टिक कवर से रैप कर कर इसको 2 घंटे के लिए राइस होने के लिए रख दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी 2 घंटे हो गए हैं और माशाल्लाह से हम लोगों की जो डो है वो बहुत अच्छी तरह से राइस हुई है और आप भी मेरी तरह इसको पंच मारने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होंगे। तो ये गया मेरा पंच।
तो माशाल्लाह से हम लोगों की डो जो है डोनट्स बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके जो है ना डोनट्स की शेप दे देंगे डो को। इसके लिए हम लोग डस्टिंग बोर्ड पर सबसे पहले डस्ट करेंगे मैदा, और अगेन जो है ना इसको डो को हल्के हाथों से अगेन जो है ना मैं थोड़ी देर के लिए गूंद लूँगी। अब जो है हम इस पे आटा डस्ट करेंगे। मैदे को मैंने डस्ट कर लिया। अब हम इसको एक रोटी शेप दे देंगे। 1/2 इंच जो है मैं इसकी मोटाई रखूँगी। आप देखें डो की जो रोटी की जो मैंने मोटाई रखी है वो 1/2 इंच है। इतनी सी आप लोगों ने भी रखनी है। अब हम इसको डोनट्स की शेप देंगे। इसके लिए मैं इधर ग्लास का यूज़ कर रही हूँ। ग्लास जो है वो हर घर में अवेलेबल होता है। उसकी मदद से इजीली जो है ना हम इसको डोनट्स की शेप दे देंगे। राउंड पहले हम लोग ग्लास को रखेंगे, देन इसको राउंड करेंगे तो वो एक इजीली जो है ना डोनट्स की शेप आ जाएगी। इजीली जितने मेरे से इस रोटी के डोनट्स बनते हैं मैं बनाऊंगी। देन हम लोग जो एक्स्ट्रा होगा वो उतार लेंगे। अब छोटा सर्कल करने के लिए मैं इधर जो है ना सॉस का ढक्कन यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई भी सर्कल टूल हो आप वो यूज़ कर लीजिएगा। और इसकी जो एक्स्ट्रा है वो हम निकाल लेंगे। और देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत डोनट्स रेडी हुआ है। इसी तरह जो है ना मैं बाकी भी निकाल लूँगी, और जो हम लोगों के पास एक्स्ट्रा बची है उसकी अगेन से मैं रोटी बनाकर इसको डोनट्स की शेप दे दूँगी। माशाल्लाह से हम लोगों ने 2 कप से इतने ज़्यादा डोनट्स जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए इसी तरह राइज़ होने के लिए रख दूँगी। देखिए जो सबसे पहले मैंने डोनट्स रेडी किया था ना वो अगेन राइस हो रहा है। उसकी मोटाई देखें वो कितना मोटा-मोटा लग रहा है, और बाकी जो है वो अभी पतले हैं। तो इनको हम इसी तरह 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे ताकि ये अगेन जो है अच्छी तरह से राइस हो जाए। ये पीस जो है मैं टेस्टिंग के लिए रखा था, थोड़ा-सा बच गया था तो मैंने इसको टेस्टिंग के लिए रख दिया था। अब हम लोग इसको ढक देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद ऑयल को हम लोग अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। जब ऑयल गरम हो जाएगा तो इसमें मैं टेस्टिंग पीस रख दूँगी। जब ये ऊपर आ जाएगा तो इसका मतलब ये होता है कि ऑयल परफेक्ट गरम है। ऑयल गरम था तो इसकी मोटाई देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत ये लग रहा है अभी से ही। तो इसको जो है हम लोग फ्राई कर लेंगे। एक-एक करके बड़ी एहतियात के साथ जो है मैं डोनट्स ऐड करती जाऊंगी और इनको फ्राई कर लूँगी। इधर जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो रखनी है, और साथ ही साथ इसमें जो है वो चम्मच हिलाते जाना है, इनको रेस्ट नहीं देना। इनकी साइड जो है वो टर्न करते जाएंगे तो ये ज़्यादा सॉफ्ट और मज़ेदार से रेडी होंगे, ज़्यादा ही फूलेंगे और सॉफ्ट होंगे। और एक बात और इधर मैं आपको बता दूं कि जब भी आप लोग डोनट्स निकालें कभी भी टिश्यू पेपर के ऊपर ना निकालें, इस तरह वो बहुत सौगी सौगी से हो जाते हैं। तो जो है वो डायरेक्ट ट्रे या किसी स्टैंड के ऊपर निकाल लिया करें। अब मीडियम फ्लेम पर रखकर ही मैं इनको सुनहरी सा खूबसूरत सा कलर दे दूंगी इनको। तो देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया। अब हम लोग जो है ना इसको निकाल लेंगे, और ये कितने खूबसूरत से फूल गए हैं। इसी तरह जो बाकी डोनट्स थे उनको भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगी, रेस्ट नहीं दूँगी, साथ ही साथ चम्मच हिलाती जाऊँगी और इतना सा गोल्डन कलर जो है खूबसूरत सा मैं दे दूँगी। माशाल्लाह से कितने खूबसूरत डोनट्स जो हैं वो फ्राई हो गए हैं। अब हम इनकी चॉकलेट रेडी करते हैं, होममेड चॉकलेट रेडी करते हैं। इसके लिए एक पैन में मैं 1/4 कप जो है वो दूध का ले रही हूँ। साथ ही हम इसमें 1/3 कप जो है वो चीनी का ऐड कर रही हूँ। इधर मैं चीनी का पाउडर यूज़ कर रही हूँ।
कोका पाउडर यूज़ कर रहे हैं इधर 2 टेबलस्पून भर कर जो है मैं कोका पाउडर ऐड कर दूंगी इसमें। इधर मैं यूज़ कर रही हूँ देसी घी, अगर आप लोगों के पास बटर है तो आप वो भी यूज़ कर लीजिएगा। 2 टेबलस्पून वनीला एसेंस यूज़ कर रहे हैं इधर 3 से 4 ड्रॉप जो है मैंने वनीला एसेंस के इसमें ऐड किए हैं। इधर फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो रखनी है, दम वाली फ्लेम पर हम लोग इसको सॉस जितना थिक कर लेंगे। जितनी सॉस थिक होती है उतना ही हम लोगों ने चॉकलेट सॉस भी रेडी कर लेना है, थिक कर लेना है उतना ही। 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये सॉस भी रेडी हो जाएगी। अच्छी तरह से मैं मक्खन को भी इसमें मेल्ट कर लूँगी और फ्लेम को अगेन आपको याद करा दूँ, फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो होनी चाहिए। तो माशाल्लाह से सॉस जो है वो थिक हो गई है और ये रेडी हो गई है। परफेक्ट हम लोगों की चॉकलेट सॉस बन गई है। अब हम इसको हल्का सा ठंडा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोगों के डोनट्स भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। इसके साथ साथ सॉस भी, चॉकलेट सॉस भी बहुत टेस्टी बनी है और बहुत थिक थिक सी ये रेडी हुई है। अब हम इस चॉकलेट को डोनट्स के ऊपर ऐड करेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक डोनट लूँगी और इसको जो है ना चॉकलेट के ऊपर हल्का सा रब करूँगी। तो देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है ये। इसी तरह मैं सारे डोनट्स जो हैं उनको चॉकलेट में डिप कर दूंगी और एक खूबसूरत सी लुक दे दूंगी। माशाल्लाह से अभी से ही बहुत यमी और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अब हम लोग इनको एक खूबसूरत सी शेप दे देंगे। कुछ डोनट्स पे जो है ना मैं इस तरह की शेप दे दूंगी। शुगर पाउडर ऐड कर देंगे इसके ऊपर हल्का सा। कुछ पे जो है हम लोग स्प्रिंकल कर लेंगे। इस पे जो है मैं हल्की सी चॉकलेट चिप बिस्किट ऐड कर रही हूँ और जो मेरे पास थोड़ा सा बच गया था सॉस, चॉकलेट सॉस, वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे खूबसूरती के लिए। आप इस पे जो आपको चीज़ पसंद हो आप इस पे ऐड कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से देखें 2 कप मैदे से हम लोगों ने कितने ज़्यादा और कितने खूबसूरत डोनट्स जो है ना वो रेडी कर लिए हैं। बहुत टेस्टी बने हैं। मैं आपको इसके अंदर की लुक दिखाती हूँ। अभी डोनट्स के ऊपर वाली जो चॉकलेट है वो मेल्टेड है। अभी इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे तो ये सेट हो जाएगी। तो माशाल्लाह से देखें अंदर से भी डोनट्स पक गए हैं अच्छी तरह से और ये बहुत टेस्टी रेडी हुए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये बिल्कुल फ्री है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।